hope you all are doing well. So, आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स का पार्ट टू। पार्ट वन में हमने काफ़ी कुछ सीखा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो आज हम जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो टॉपिक आता है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि साइन कॉस टैन मतलब इनकी टर्म्स में ना नेगेटिव एंगल दे रखा होता है। जैसे माइनस में साइन जैसे माइनस में नहीं, यानी कि जैसे कि ऐसा कभी आपने देखा होगा साइन -30, तो तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब क्या करें, है ना। तो अगर आप सोचो कि अगर माइनस है तो हम हर जगह माइनस लगा देंगे, तो उस तरह से भी काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब कॉस के साथ माइनस थीटा होता है तो कॉस थीटा को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ये यहाँ पे मस्ट रिमेंबर वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे ये कॉस थीटा वाली बात हमें जो है लर्न करनी होगी। तो चलिए देखते हैं साइन थीटा, जब साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस साइन थीटा ही होगा, और टैन माइनस थीटा जो है वो भी माइनस टैन थीटा होगा। चलिए ये बात तो रही यहाँ पे कॉस थीटा की, बट आगे भी आप देखोगे कॉस थीटा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। कॉस थीटा को हमेशा प्रिविलेज मिलती है, ये बहुत प्रिविलेज्ड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी अगर साइन के साथ नेगेटिव है, टैन के सात नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव ही होते हैं, लेकिन कॉस के साथ नेगेटिव आ गया तो वो पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से कॉज जो है वो बड़ा ही प्रिविलेज्ड है, बहुत बेनिफिटेड है। ठीक है, इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो हमें याद रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये हमें याद करनी है, जैसे कि साइन ए प्लस बी। यहाँ पे ए बी क्या है? ये एक्चुअली एंगल्स है। जैसे कि हमें दे दिया साइन 30 प्लस 90, है ना, कुछ भी ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं। वो हमें उसको हमें कैसे एक्सपांड करना है हम वो देखेंगे। तो अगर साइन ए प्लस बी है तो इसे हम लिखते हैं साइन ए कॉस बी प्लस, ये साइन बहुत ध्यान रखने हैं, तो प्लस कॉस ए साइन बी। तो नेक्स्ट है साइन ए माइनस बी। तो इस वक्त हमें कुछ नहीं करना, जैसे ए प्लस बी वाला लिखा है उसी तरह लिखना है। जस्ट ए प्लस बी में प्लस किया तो वहाँ पे प्लस लगा दिया, और यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। बट ये बात हमेशा सच नहीं होगी, कुछ ऐसे आप देखने वाले हो आगे, जैसे थर्ड ही है, यहाँ पे अगर हमें ए प्लस बी पता करना है कॉस का, तो उसके लिए हमें माइनस साइन लगाना पड़ता है। तो हमेशा एक ही हमें अपने माइंड में अपने दिमाग में एक ही चीज़ लेके नहीं चलना, राइट। जब कॉस ए प्लस बी होगा तो उसे लिखेंगे हम कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलिए नेक्स्ट है कॉस ए माइनस बी। जब प्लस था तो माइनस किया, अब माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस। तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हो गए साइन एंड कॉस के लिए ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने प्लस को देखा एज वेल एज हमने माइनस को देखा, इसके लिए साइन एंड कॉस के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे चीज़ों को। नेक्स्ट है tan a प्लस बी। तो जब tan के साथ a प्लस बी है तो ये और भी अलग हो जाता है। कैसे? आपको न्यूमरेटर में लिखना है। जो आपका न्यूमरेटर है उसमें आपको क्या लिखना है? tan a प्लस tan b। और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? डिनोमिनेटर में आपको लिखना है 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये हमें याद करना है। दोबारा बोलेंगे, tan a प्लस बी है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सिक्स्थ है हमारे पास tan a माइनस b। जब भी हमारे पास tan a माइनस बी होगा, जो हमने साइंस a प्लस बी में यूज़ किए थे जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे a माइनस बी। यानी कि यहाँ पे हम ऊपर तो लिखेंगे tan a माइनस tan b, लेकिन नीचे क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan a tan b।
राइट। ये जो tan है, tan भी लिखा है, ये एक्चुअली हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया है। क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे। ये हम जो भी लिख रहे हैं ना, ये मल्टीप्लाई किया है। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो ये मल्टीप्लाई है जस्ट। तो यहाँ तक हमने ये 6 देखे हैं जो अभी तक। यहाँ पे तो हमने a प्लस बी एंड a माइनस बी देखा है, लेकिन अब हम देखने वाले हैं 2a का केस। सो अगर साइन के साथ 2a है तो ये एक्सपांड होके बन जाएगा 2 साइन a cos a। और अगर ये 2a cos के साथ है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और अब आप यहाँ पे इसको फर्दर आप किस दो फॉर्म में लिख सकते हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको नहीं पता है तो भी पूछ लीजिएगा, सो दैट हम इसको डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट है tan 2। अब 2a को हमने tan की टर्म्स में देखा, तो ये हो जाएगा 2 tan a न्यूमरेटर में, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a इन डिनोमिनेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो जो बात मैंने पहले बताई थी, क्या बताया था? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो कॉज है, कॉज इज प्रिविलेज्ड। सो कॉज जो है वो बड़ा प्रिविलेज्ड है। कैसे प्रिविलेज्ड है वो? क्योंकि यहाँ पे जब एंगल बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल इन द सेंस जब थीटा लेस देन 5 डिग्री है, लेस देन, मतलब 5 डिग्री से भी जब कम है हमारा एंगल, तब हम लोग यहाँ पे ये जो है चीज़ देखते हैं, तो लेस देन 5 डिग्री। तो जब हमारा एंगल 5 डिग्री से भी कम है, तो साइन के साथ अगर वो एंगल है तो वो अप्रॉक्स थीटा ही हो जाता है। और जब कॉस थीटा है, थीटा बहुत छोटा है, लेस देन 5, तो ये अप्रॉक्स 1 हो जाता है। यही यहाँ पे मेन पॉइंट है जो हमें याद करना है, दैट कॉस थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाता है। अगर वही tan थीटा देखा जाए तो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा ही हो जाता है। तो यहाँ पे भी कॉज जो है वो प्रिविलेज्ड है, ये बात प्रूव हो चुकी है। ठीक है, ये बात यहाँ पे भी क्या हो चुकी है? प्रूव हो चुकी है दैट कॉज इज प्रिविलेज। और ये कब लगाना है कंसेप्ट? ये तब लगाना है जब एंगल लेस देन 5 डिग्री। ठीक है, जब आपका एंगल, लेट मी राइट हियर, जब एंगल लेस देन 5 डिग्री। सो ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशियोज है हमारी, उनकी एक रेंज होती है कि मिनिमम से मिनिमम ये इतना होगा, मैक्स टू मैक्स इतना होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं। सो जो रेंज है साइन थीटा की, वो है -1 टू +1, -1 टू +1, तो -1 से +1 का। कॉस थीटा होता है -1 टू +1, तो ये दोनों तो हो गए बिल्कुल सेम सेम, है ना? ये कैसे हो गए? सेम सेम हो गए। और अगर बात की जाए tan थीटा की, तो जो tan थीटा है अपने पास, वो हो जाएगा क्या? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो tan थीटा ने क्रिएट किया है। तो हर टाइम cos थीटा ही प्रिविलेज्ड नहीं है, cos थीटा प्रिविलेज्ड है, बट यूजुअली। सो हम जो है यहाँ पे ऐड कर देते हैं, cos थीटा इज प्रिविलेज्ड यूजुअली। ठीक है, यूजुअली प्रिविलेज्ड है cos थीटा, नो डाउट, बट tan थीटा भी कभी कभी प्रिविलेज्ड है। सो यहाँ पे एक मैं आपको बात बता देती हूँ, एक साइन का कर्व और एक cos का कर्व। सो अगर हम बात करें साइन के कर्व की, तो जो साइन का कर्व है वो आपका जो है स्टार्ट होता है कहाँ से? वो स्टार्ट होता है आपका कुछ 1 से। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास कॉज का कर्व होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? ओरिजिन से। ओरिजिन से स्टार्ट होता है।
सो यस, यहाँ पे हमने थोड़ा-सा अपोज़िट कर दिया, थोड़ी गलती कर दी। जो साइन है वो स्टार्ट होता है ओरिजिन से, और जो कॉज़ है वो स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है? तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जो साइन है वो स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है? यानी कि अपने ओरिजिन से, और जो कॉज़ है वो स्टार्ट होगा कुछ 1 से, ठीक है? जैसे कि इधर जाएगा, मान लेते हैं ऐसे। सो ये कुछ ऐसी बातें थी। सो होप you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos, and thank you.